आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। Yes, good evening everyone. सबको very good evening. हलीशा, ऋतिक, लता, सबको good evening. Very good evening. वर्षा, आनंद, प्रिशा, हिमांशु, good evening. सबको very good evening. बबीता, केशव, संजीव, आज आपका टेस्ट भी है. लास्ट के 30 मिनट्स में मैं टेस्ट लूंगी. ओके, जितना हमने पढ़ा है उसका देखो, पढ़ना सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ पढ़ते जाना सोल्यूशन नहीं है. जितना अभी तक हमने इस बैच में वोकैब किया है और मैंने जितना वोकैब पढ़ाया है ना, सिर्फ उसी का टेस्ट है. ऐसा नहीं है कि मैं अलग से दूंगी. लेट मी चेक, लेट मी सी, इवैल्यूएट करना है कि कितना आप लोग चीजों को रिवाइज करते हो. तो लास्ट के 30 मिनट्स में टेस्ट होने वाला है. ठीक है, हाँ, लास्ट के 30 मिनट्स में टेस्ट लूंगी. समुद्र मंथन पार्ट 2, पार्ट 1 और मैं पार्ट 1 में पार्ट 2 भी है, इसलिए पार्ट 1 करने की जरूरत नहीं है. आप समुद्र मंथन पार्ट 2 ही करो. इसी में पार्ट 1 के भी वर्ड है और 2 के भी वर्ड है, सब इसी में हो जाएगा. लास्ट के 30 मिनट्स में. ओके, और नए वाले स्टूडेंट्स को बता दो. खुश रहिए सिद्धांत, खुश रहिए. किसका बर्थडे है आज? किसका बर्थडे है? खुश रहिए रजत. लव यू प्रिशा. किसका बर्थडे है आज? सबका मेरा बर्थडे है. सबका जन्म आज ही हो गया है. मेरा ड्रामेबाज, हिस्ट्रियनिक सिंड्रोम है सबके पास. कृतिका तो कल बर्थडे विश कर दिया था. कृतिका तो कल बर्थडे विश कर ही दिया था. कल किया था या आज सुबह में किया था? कर दिया था ना. आज किया था सुबह में. कृतिका बर्थडे तो आज विश कर दिया था. ओके, चलो, सब ड्रामेबाज हो गए हैं, हिस्ट्रियनिक सिंड्रोम हो गए. चलो बता दूं, जो स्टूडेंट्स हमारे पहली बार आए हैं, जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, यहीं से बैच करोगे. न्यू स्टूडेंट्स जो अभी एडमिशन लिए हैं, आपका 2 बैच करना जरूरी है. एक ग्रामर का बैच है. ओके, ग्रामर का बैच है प्री प्लस मेंस का. तो जो प्री प्लस मेंस ग्रामर का बैच है उसका नाम है एपेक्स बैच. उसमें आज मैंने 10th शुरू किया है. एपेक्स बैच का पार्ट 2 है. नए वाले स्टूडेंट्स यहीं से शुरू करेंगे. ठीक है, यहीं से शुरू करेंगे. 3:30 बजे का बैच है. तो जिन बच्चों को एकदम ग्रामर बेसिक से पढ़ना है ना, प्री प्लस मेंस लेवल, वो कल 3:30 बजे के बैच में आ जाना. आज मैंने उस बैच में 10th पढ़ाया है और उस बैच में कल करने से पहले, क्योंकि 10th मैंने आज ही शुरू किया, तो आज का क्लास जरूर देख लेना. आज की जो क्लास थी ना, वो बेसिक 10th वाली क्लास थी. तो 10th का बेसिक करोगे ना, तभी जाके कल समझ में आएगा. तो कर लेना. कल 3:30 बजे आ जाना और आज वाली क्लास देख लीजिएगा. ठीक है, और आपका वोकैब का तो बैच ये है ही, बट डिफरेंस है कि ये बैच चलता है मंडे से फ्राइडे और समुद्र मंथन का बैच चलता है वोकैब का. इसका नाम समुद्र मंथन बैच है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे. लेकिन 28 तारीख के बाद से, ओके, मेंस के बाद से ये बैच मंडे से फ्राइडे की जगह मंडे टू फ्राइडे हो जाएगा. हफ्ते में 5 दिन हो जाएगा. ठीक है, हफ्ते में 5 दिन कर दिया जाएगा ये बैच को. और क्लोस्टर्स वाला तो अपने टाइम पे स्टार्ट होगा. नया क्लोस्टर्स का बैच स्टार्ट होगा. ओके, हाँ, एम आई विजिबल? यस, यू आर विजिबल. चलो स्टार्ट किया जाए. नया लव यू राजलक्ष्मी, लव यू. आज टेस्ट होगा 9 बजे के बाद. 9 बजे के बाद आज तो आपका वो भी है ना, 9 बजे वाला टेस्ट भी है प्री का. तो जो स्मार्ट बच्चे होंगे, उसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, चले जाना. अनअकैडमी पे एक टेस्ट सीरीज होता है ना, अनअकैडमी पे टेस्ट सीरीज होता है, चले जाना. 10 मिनट में टेस्ट देकर आ जाना. हाँ, 10 मिनट में टेस्ट देकर आ जाना. तब तक मैं यहाँ टेस्ट ले रही हूँ, वो कैप का ये भी कर लेना, सब कर लेना. 5 मिनट ब्रेक दीजिएगा. अच्छा टेस्ट देने के लिए मैंने टेस्ट का लिंक अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है. इंग्लिश विद रानी मैम यूसी लाइव. वहां पे टेस्ट टेलीग्राम टेस्ट का लिंक शेयर कर दिया. प्लस मैंने अब आपके जो एडुकेटर स्टेटस है ना, मेरा जो एडुकेटर वाला प्रोफाइल है, वहां उन्होंने कम्युनिटी फीचर ऐड किया है. कम्युनिटी फीचर में भी टेस्ट का लिंक शेयर कर दिया. ठीक है, चलो. कोविड पॉजिटिव हो गया हूँ, आपका क्लास ले रहा हूँ. वेरी गुड. आई एम वेरी ऑनर्ड कि कोविड होने के बावजूद भी आप मेरी क्लास ले रहे हो. बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है. अभी एनरोल कर बहुत प्राउड फील हो रहा है भाई. स्टूडेंट्स झूठ बोल रहे हैं ऐसे कैसे किसी को बोल देते हो? अच्छा, कहाँ तक किया था? किसी का सिम्टम्स माइनर रह रहा है ना. कहाँ तक किया है? खुश रहिए सौरभ. अब सब बोलेंगे मुझे भी कोविड है. कहाँ तक? 28 तक किया है. 28 तक कर लिया. वेरी गुड. नहीं, 28 तक ना मैंने, लग रहा है, लैक्रीमोस करवाया था. लैक्रीमोस का मुझे नहीं लगता है कि मैंने एंटेनिम्स करवाया था. ओके, एंटेनिम्स नहीं करवाया था, मुझे ऐसा लग रहा है.
एंटोनिम्स अभी एंटोनिम्स करना है। हाँ, मैंने लैक्रिमोस करवाया था और उस दिन बताया था लैक्रिमोस, लैक्रिमल ग्लैंड्स। ये जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं आपके आंखों में होता है, जो आंसू प्रोड्यूस करता है आंखों में, टीयर्स। तो लैक्रिमोस का मतलब है टीयर्स, आंसू, रोना, बहुत सैड, और ये सब बता ही दिया था, वीपी और ये सब। सांबर, इडली के साथ सांबर नहीं मिला, बेचारा दुखी हो गया। मेले में अकेली थी, दुखी थी, वो भी गई दुखी। मछली को, उसको डिस्पॉन्डेंट है, डिसअपॉइंटेड है, डिसअपॉइंटेड है, निराश है, दुखी है, रिजेक्ट कर दिया गया है, सब तो कर लिया था। इडियम का बैच एकदम शुरू होगा, जैसे मेंस खत्म होता है ना, मैं इडियम्स का एकदम, इडियम्स का बैच अभी तुरंत शुरू करती हूँ, इडियम्स का और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये बैच मैं कब शुरू करूंगी? ये बैच मैं शुरू करूंगी किसकी जगह? ये जो डिस्क्रिप्टिव बैच है ना, डिस्क्रिप्टिव बैच, ओके। और इसकी टाइमिंग, डिस्क्रिप्टिव बैच खत्म होगा ना, जैसे मुझे लग रहा है कि डिस्क्रिप्टिव बैच ना, शायद डिस्क्रिप्टिव का बैच 24th को खत्म हो जाएगा। ओके, 24th को खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद मैं शुरू करूंगी इडियम्स का और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बैच। चलो नेक्स्ट स्टार्ट किया जाए। एंटोनिम्स हो गया है, एंटोनिम्स हो गया है, एंटोनिम्स मुझे नहीं हुआ है लग रहा है। अच्छा, कहीं पर्क मिल रहा है, मतलब मैंने आधा ही करवाया था। ठीक है, पर्क मिल जाता है, पर्क्स मिलता है ना, इंसेंटिव्स मिलता है, हम खुश हो जाते हैं। ब्लिसफुल, मैंने आपको ब्लेस किया और आप खुश हो गए। फ्रिस्की, फ्रिस्की मतलब विस्की, विस्की पीने के बाद खुश हो गया। एनिमेटेड, अच्छा रैप्चर। बेटिट्यूड भी याद रखना, बेटिट्यूड कैसे याद रखोगे? रैप्चर, रैप म्यूजिक बजा बजा कर खुश हो रहा है, एकदम रैप म्यूजिक सुनकर खुश हो जाते हैं सब लोग। बेटिट्यूड, बेटी, हाँ बेटी ना घर में खुशी लाते हैं, बेटियां, बेटिट्यूड, दिस बेटी एंड ऑल दे ब्रिंग हैप्पीनेस इन द फैमिली। आप देखोगे कि जिस घर में बेटी नहीं होती है ना, उस घर का माहौल ही कुछ अलग सा होता है, और जिस घर में बेटियां होती है ना, वो थोड़ा सा हैप्पी हैप्पी वाला माहौल होता है। बेटी, बेटी भी लेट है, खुशी है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो ऐसा फील होता है, जिस घर में बेटियां होती है वो घर का माहौल ही कुछ अलग सा होता है, मुझे ऐसा फील होता है। ओके, भावुक कर दिया है सबको। यस यस, रिस्पॉन्सिबल नहीं, गर्ल्स लोग ना थोड़े से एटमोस्फियर को घर में इतना अच्छे से डेकोरेट करते हैं ना, थोड़ा सा घर डेकोरेट करके रहते हैं, थोड़े शौकीन होते हैं गर्ल्स, तो वो बहुत सुंदर से एक अलग सा माहौल बना के रखते हैं। बॉयज वाला घर उतना ठीक नहीं रहता है। चलो, सैडनेस का है लो स्पिरिटेड वर्ड, बेटीट्यूड, बेटीट्यूड, बेटी लोग घर को खुश कर देते हैं, लड़के तो दिन भर बाहर रहते हैं, वो घर से क्या खुश करेंगे। लो स्पिरिटेड, ठीक है। डाउन, बहुत डाउन इन द डम्स, बहुत डाउन फील कर रहा है, बहुत डाउन फील कर रहा है, मतलब बहुत निराश फील कर रहा है, निराश। फीलिंग ब्लू, अब मैंने आपको बोला भी था। ग्रीन कलर किस चीज से एसोसिएटेड है? हम ग्रीन 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 लोग, वो लोग को बोलते हैं ना ग्रीन, मतलब ग्रीन कलर का, जब मैंगो ग्रीन कलर का होता है तो कच्चा होता है, बोलते हैं ना अब ये पर्सन ग्रीन है, इनएक्सपीरियंस्ड है। और ब्लू कलर ना, टू हैव द ब्लूज या फीलिंग ब्लू, सैडनेस के सेंस में। हाँ, हिंदुइज्म में लड़कियों को गॉड सिर्फ समझते हैं, मानते नहीं। ओके, फेस लाइक अ वेट वीकेंड। अब आप क्या कर रहे हो, आपका वीकेंड वेट हो गया। वीकेंड क्या, वीकेंड किसको बोलते हैं? सैटरडे और संडे को। आपने सैटरडे संडे को बहुत अच्छा प्लान किया था, वेट हो गया, बारिश हो गई, सारा मेरा पानी फिर गया, खराब हो गया, दुखी हो गए, वीकेंड डिस्ट्रॉय हो गया। सैटरडे संडे। रिड्यूस टू टीयर्स एंड ऑल। डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ का मतलब भी होता है बहुत सैड, बहुत गरीबी वाले हालत में, बहुत डाउन इन द माउथ, डाउन हो गया, डाउन, डाउन इन द डंप्स, डाउन इन द माउथ सबका मतलब होता है सैड हो जाना, सैड। हाँ, विद अ हेवी हार्ट, यस, विद अ हेवी, एकदम उसका दिल भर गया, विद अ हेवी हार्ट आई अनाउंस द सडन डिसमाइज ऑफ सो एंड सो, ग्रीफ स्ट्रिकन, यस, मुंह लटक जाना। पुल अ लॉन्ग फेस, लंप इन द थ्रोट का मतलब थोड़ा इमोशनल हो जाना। कितने नंबर का है? विद अ हेवी हार्ट, हार्ट रेंडिंग, हार्ट रेंडिंग कंडोलेंस मतलब दिल को छू लेने वाला, बहुत दुखी। ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब तो दुखी होता। आउट ऑफ सॉर्ट्स याद रखना, आज वो आउट ऑफ सॉर्ट्स है, आउट ऑफ सॉर्ट्स है मतलब आज ठीक नहीं फील कर रहा है, दुखी है। कितना नंबर चल रहा है अभी? पिछला नंबर ही चल रहा है। गुड इवनिंग सबको। अच्छा, नेटवर्क बदलना होगा।
इसीलिए आपको दिक्कत। अब नहीं होगा, नेटवर्क चेंज कर दिया है, अभी ठीक होगा, अभी ठीक होगा। ओके, ऑल ओके नाउ, ऑल ओके नाउ। हेवी हार्ट, विद अ हेवी हार्ट मतलब दिल भर गया उसका, मतलब बहुत इमोशनल, मतलब बहुत ज्यादा दुखी हो गया, बहुत ग्रीफ स्ट्रिकन। आउट ऑफ सॉर्ट्स, आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब भी होता है बहुत दुखी हो जाना, सैड हो जाना, सैड हो जाना, ठीक है। और एक चीज और बोलूंगी, अब पता नहीं मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है कि इस बार का जो कॉम्बैक्ट है ना कैसा होगा, क्या होगा, ठीक है। ये लैग हो रहा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अभी अभी ठीक हो जाएगा। अब मुझे आइडिया नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है कि इस बार का कॉम्बैक्ट का क्या है। ओके, इंग्लिश है दिस टाइम, इंग्लिश का कॉम्बैक्ट है क्या, मुझे भी आइडिया नहीं है पूरा, ठीक है, उन्होंने बोला नहीं है। लेकिन मैं अपनी तरफ से 10 क्वेश्चंस, मैंने उन्हें मना कर दिया, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगी, 10 क्वेश्चंस मेरे बनाए हुए हैं, ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस मेरे बनाए हुए हैं। ओके, मुझे लग रहा है ना, मुझे लग रहा है कि हो सकता मिक्स हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, आप एक बार देना इसको। इस बार का जो संडे को कॉम्बैक्ट होगा 12 बजे, अब किसका थीम है, क्या है, पता नहीं, सबसे क्वेश्चन लिया होगा, और टीचर से भी हो सकता है लिया होगा, मुझे आइडिया नहीं है, बस 10 क्वेश्चन मैंने बनाया है, उसको देना, उसको मैंने बहुत आप लोगों के माइंड को रीड करते हुए बनाया है, दे देना। एरर वाला, एरर वाला क्वेश्चन बता दो, एरर वाला है। और भी एक कॉम्बैक्ट में मैं बनाऊंगी, उसको भी देना, वो वर्ड पावर वाला बनाऊंगी। और आप बहुत अंदर से खुश हो रहे होगे ना, वर्ड पावर तो चीटिंग कर लेंगे, वर्ड पावर मैम बनाएगी ना तो हम लोग चीट तो आराम से गूगल करके कर लेंगे, लेकिन ऐसा बनाऊंगी, इतने क्लोज क्लोज वर्ड्स डालूंगी ना कि चीट भी नहीं कर पाओ, चीट करते करते टाइम निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, वर्ड पावर भी इतना क्लोज डालूंगी, उसमें चीट करने की कोशिश भी मत करना। वो तो दुखी वाला था, और हैप्पीनेस का क्या होगा, ये हैप्पीनेस वाला ब्लाइथ वाला किया ना, नो एरर का क्वेश्चन भी है, अभी तो देखना होगा, बना रही थी बैठ बैठ के मैं सब। हैप्पीनेस, ही इज ऑन क्लाउड 9, क्लाउड 9 में है, मतलब बोलते हैं ना सातवें आसमान है, क्लाउड 9 है, नाउन, ओवर द मून है, चांद सितारों पे गया है, ओवर द मून, ओवर, जब आप बहुत खुश होते हैं ना तो बोल देते हैं इज ओवर द मून, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एक है सेवेंथ हेवन में, वॉकिंग ऑन एयर आया था ना इस बार सीएचएसएल में, इस बार सीएचएसएल या सीजीएल के एग्जाम में आया था, नील आर्मस्ट्रांग बना हुआ है, बहुत खुश है, एकदम चांद सितारों तक जा रहा है, सेवेंथ हेवन में है, क्लाउड 9 में है, ओवर द मून है। वेरी गुड अंकुश, वेरी गुड। वू, वूप इट अप, वूप इट अप, वूप इट अप का मतलब ये देख, लिख लो, ये भी वू, जब आप बहुत खुश होते हो तो वू वू करते रहते हो ना, वही है। अच्छा, कल कौन से बैच में, कल कौन सा बैच था, कहीं कुछ पढ़ा रही थी, कल शाम वाला बैच था, नहीं आज तो मंडे है, कहीं मैंने कल कहीं पे वूपिंग वर्ड करवा रही थी, और वूपिंग का एक और मतलब बताया था, कल क्या बताया मेंस वाले में, क्या बताया था, एक वूपिंग का मतलब, यस वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, एक वूपिंग का, एक तो वूपिंग कफ भी एक बीमारी होती है, खांसी वाली, ठीक है, एक वूपिंग का मतलब होता है, एक वूपिंग का मतलब होता है कोई भी चीज साइज में बहुत ज्यादा, ह्यूज, ह्यूज ह्यूज, अनअकैडमी नोट्स में करना है, ठीक है। और ये वूप इट अप, वूप इट अप का मतलब भी है खुशी मनाना, खुशी मनाना, ये तो इडियम है, ये इडियम। लाइक अ डॉग विथ टू टेल्स, अरे लाइक अ डॉग, डॉग बहुत खुश होता है, अपना टेल्स हिलाने लगता है, टू टेल्स, लाइक अ डॉग विथ टू टेल्स का मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, ठीक है, ये सब याद रखना खुशी के सेंस में। वो पिट अप, वो करते हैं खुशी मनाने की। अब आ जाओ, अच्छा रिवीजन भी करवा दिया करिए, ओके 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 ओके। अब नया वर्ड है, ठीक है, वो तो पुराना वर्ड था, थोड़ा आराम से, क्या आप याद करो, मूवी आराम आराम से चलता है, मूवी भी जल्दी जल्दी चलता है। हाँ, वर्ड पावर का मैं टेस्ट लूंगी 9 बजे से लूंगी साक्षी, आराम आराम से, मूवी में बोलते हो अरे मूवी थोड़ा धीरे चलो मुझे समझना है, उस समय तो बहुत मजा आता है मूवी देखने में। ऑब्स्ट्रीपरस, ऑब्स्ट्रीपरस को कैसे याद रखोगे, लोग समझ नहीं रहे हो, अपना स्पीड एकदम बढ़ाने की जरूरत है, आराम आराम से हेलो गाइस नहीं करना है, इसको भी पॉज कर करके देख लेना बाद में। हेलो गाइस, पता चला गाइस यहाँ बैठे हैं 4 क्वेश्चन लेके। स्टीरियो वर्ड सुना है, स्टीरियो, ओके, स्ट्रिपर का मतलब ही होता है नॉइज, ये देखो स्ट्रीपर, स्ट्रीपर का मतलब है आवाज, या स्टीरियो, ऑब्स्ट्रियो,
ऑब्स्ट्रीपरस, स्टीरियो, स्टीरियो तो घर में होगा, स्टीरियो सिस्टम होता है, स्टीरियो सिस्टम से ना बहुत ज्यादा आवाज निकलता है, म्यूजिक जो होती है ना बहुत नॉइजी होता है, नॉइजी नॉइजी, बहुत नॉइजी है। तो ऑब्स्ट्रियोपरेसिस का मतलब होता है बहुत शोरगुल, हल्ला हंगामा, ठीक है, बहुत शोर मचाना। तो नॉइजी तो लिख ही लोगे, नॉइजी। और ये जो बॉयज लोग होते हैं ना क्लास में, सबसे ज्यादा शोर यही मचाएंगे। 3 वर्ड इसका याद रखो, ये एग्जाम का फेवरेट है। अब स्ट्रीट में लोग शोर मचाते हैं या स्टीरियो सिस्टम से आवाज आती है। नॉइजी तो सबको पता है, लड़कियां मचाती है, नहीं लड़कियां नहीं, लड़के सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। ओके, क्योंकि स्ट्रीपर का मतलब ही होता है ना, स्ट्रीपर का मतलब ही होता है नॉइस, नॉइस नॉइस। बहुत लड़कियां अपना चुगली करती हैं, वो धीरे धीरे करती हैं वो। नॉइजी 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 तो याद रहेगा। अब आपको और क्या क्या वर्ड याद रखना है? एक तो वर्ड याद रखना है एग्जाम का फेवरेट, वोसिफरस, वोसिफरस याद रखना है आपको, याद रखना है क्लैमरस, ये सब वर्ड्स याद रखना है, वोसिफरस, क्लैमरस, बॉइस्ट्रस और ऑस्टिपरस, ये वर्ड को याद रखने ही है। अब मैं ठीक हूँ, अब मेरी खांसी वैसी ठीक होगी, खांसी वो सब इतना लंबा थोड़ी चलता है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अब ठीक हूँ मैं। बॉयज, क्लास में बॉयज होते हैं ना, सबसे ज्यादा शोर यही मचाते हैं, नॉइजी नॉइजी करते रहते हैं। हो जाएगा लर्न, वेरी गुड विजय, दिस शुड बी द स्पिरिट। हो जाएगा, सब लर्न होगा। क्लैमरस, क्लैमरस कैसे याद करोगे? क्लैमरस, ग्लैमरस, जैसे ग्लैमर बोलते हैं ना, उसके ग्लैमर का बोलबाला है, उसके ग्लैमर ने शोर मचा कर रखा हुआ है। ग्लैमर, ग्लैमर, यस। या क्लैम, क्लैम का मतलब भी होता है ना, ये क्लैम क्या होता है? क्लैम, क्लैम का मतलब क्या होता है? अच्छा, काम से याद रखोगे, काम का उल्टा है, काम नहीं है। क्लैप से याद रखो, क्लैप कर करके सबने शोर मचाया, क्लैप कर करके। या ऑपोजिट ऑफ काम है, काम का मतलब होता है शांत और क्लैम का मतलब है अशांत। क्लैम आवाज को बोलते हैं, कल मुंह ही नहीं है, काम नहीं करता है, सिर्फ शोर करता है, बोलते जाओ। क्लैम काम नहीं करता है, सिर्फ शोर मचाता है। क्लेम कर रहा है, क्लेम, क्लेम का मतलब है दावा, चिल्ला चिल्ला कर दावा कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में, क्लेम से याद कर सकते हो। क्लैमरस, ग्लैमरस, उसका ग्लैमर की चर्चा सब जगह है। क्लैम, क्लैम का मतलब है क्लेम, क्लेम करना मतलब दावा करना, कोर्ट में चिल्ला चिल्ला कर, शोर मचा मचा कर मतलब दावा कर रहा है, क्लैप कर करके। ओके, और काम, काम का मतलब है शांत, काम का उल्टा है क्लैमरस, अशांत। अरे ऑप्स, हाँ गलती से नहीं लिखा, ऑप्स हटा दिया था, सॉरी। ग्लैमर बाइक भी है, अच्छा ग्लैमर बाइक भी होता है, बहुत शोर मचाता है। वोसिफरस कैसे याद रखोगे? वोसिफरस, वोसिफरस बहुत वोकल से याद कर लो, वोकल, वोकल वोकल, वोकल है, बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलता है। वॉइस, वोसिफरस को वॉइस से याद कर लो, वॉइस, उसकी आवाज बहुत तेज है, मतलब बहुत नॉइजी है, बहुत वोकल है, चिल्ला चिल्ला कर बोल, उसका वोकल कॉर्ड बोलते हैं ना, ज्यादा मत चिल्लाओ, ज्यादा मत चिल्लाओ, नहीं तो तुम्हारा वोकल कॉर्ड ही फट जाएगा, वोकल कॉर्ड। क्लैमरस, अनरूली, अनरूली का मतलब है कंट्रोल से बाहर, जिसको रूल नहीं किया जा सकता, जिसको शासित, जिसको कंट्रोल रूल नहीं कर सकते, कंट्रोल से बाहर है। रॉकस, रॉकस को कैसे याद रखोगे? रॉकस, रॉकस किसकी तरह लग रहा है? रॉकस, राक्षस, हाँ राक्षस, राक्षस, रॉकस, ये राक्षस का क्या है? वो शोर मचाते हैं। राक्षस का आवाज देखा है? हा 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 करके आते हैं राक्षस, ऐसे नहीं आते डराते हुए, कर्कश आवाज में बोलते हुए आते हैं, बहुत स्वीट आवाज में नहीं बोलेंगे। तो रॉकस का मतलब होता है ना, वेरी हार्श साउंड को बोलते हैं। राम मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा करते हुए आते हैं। रॉक म्यूजिक भी बहुत ज्यादा शोर मचाता है। रामायण में देखा होगा। लाउड माउथ, बहुत तेज बोलना, वो रकस अलग है, बता रहा रकस अलग है। रकस का मतलब है ना कंफ्यूजन, ये रकस का मतलब है अफरा तफरी, राक्षस कंफ्यूजन फैलाते हैं, और ये है रॉकस, रॉकस का मतलब होता है बहुत शोरगुल। अब एक वर्ड और भी आता है, एक होता है रैंकर, RANCOUR, ये रैंकर का मतलब होता है एनमिटी, दुश्मनी, बिटरनेस, कड़वाहट, ये अलग है, बिटरनेस, कड़वाहट, रैंकर। और ये RAU, रॉकस, राक्षस, ये राक्षस, नॉइजी। और एक है रकस, रकस फैलाना मतलब केओस फैलाना।
अप्रोर, ये भी ना थोड़ा ये सेंस में ले लेना, ये आप अफरा तफरी केओस के सेंस में भी इस वर्ड को ले सकते हैं, केओस में भी जा सकता है, टॉपसी टर्वी ये वर्ड को ऐड कर सकते हैं। अप्रोर, जब शेर गरजता है तो अफरा तफरी, शेर की गरजना बहुत लाउड होता है। टर्बुलेंस, प्लेन में टर्बुलेंस होता है ना, प्लेन में जब क्लाइमेट मौसम खराब होता है, प्लेन टर्बुलेंस, उथल पुथल आवाज का होगा। टेमल्टस का मतलब भी होता है उथल पुथल, डिसऑर्डर, डिस्टर्बेंस के सेंस में डाल सकते हो, कमल डाल सकते हो। और ये तो बहुत ज्यादा शोरगुल हो गया। ये 4 वर्ड जो मैंने आपको लिखवाया था ना, इसको तो एकदम टिप्स पे रखना है। बॉइस्ट्रस, क्लैमरस, वोसिफरस, ऑब्स्टिपरस, 4 वर्ड। और ये इसका उल्टा क्या होगा, बहुत शांति। ये सबका शीट डाल दिया ज्योति, मैंने ये सब अपडेट सेक्शन में जाके चेक करना, ये डाला हुआ। ठीक है, आप अपने अपडेट सेक्शन में जाके चेक करो, सारा शीट डाला हुआ। यहीं से शुरू करिए। ये अपने वर्ड पावर मेड इजी में आया हुआ है। हाँ तो कोई बात नहीं है, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ना बहुत फेवरेट वर्ड है, आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये तो शांति है, क्वाइट, साइलेंट, ट्रैंक्विल, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है। ट्रैंक्विल का मतलब होता है ना ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है, जो लोग बहुत हिंसक होते हैं उनको ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है ट्रैंक्विल करने के लिए, शांत करने के लिए, शांत इंजेक्शंस। नींद आने के लिए उसको सडेट किया जाता है कि वो शांत हो। जैसे देखते हो जो लोग मैड होते हैं, अचानक उनको एक इंजेक्शन दिया जाता है, धीरे धीरे जो हिंसक रहता है शांत हो जाता है। पीसफुल है, पीसफुल है, हारमोनियस है, हारमोनियम से एकदम सुर ताल वाला अच्छा पीसफुल म्यूजिक निकल जाता है। सीरीन वर्ड याद रखना, 2 वर्ड याद रखना। एक तो वर्ड याद रखो प्लासिड, जो कि मैं रूट वर्ड में भी आपको करवाऊंगी। पहले ग्रेजुएशन का एग्जाम अच्छा से दीजिए, प्लासिड। और कौन सा घर एग्जाम देना है, सब चीटिंग ही कर रहे हो सब लोग। प्लैक, क्रिकेट कमेंट्री में सुनते होंगे, क्रिकेट कमेंटेटर्स जो होते हैं ना बोलते हैं प्लासिड पिच। पिच में बहुत बहुत बाउंसी पिच नहीं है, पिच में बहुत उछाल नहीं है, बॉल बहुत ज्यादा बाउंस नहीं करेगा, पिच अच्छी है। प्लासिड का मतलब, या प्लासिड लेक होता है, तालाब का पानी शांत होता है। नदी का पानी शांत नहीं होता, नदी का पानी फ्लो करते रहता है। तो प्लासिड, प्लैक का मतलब ही होता है प्लैक, प्लैक या पैस का मतलब होता है पैसिफिक ओशन, इसका मतलब ही होता है शांत। ग्रीन पार्क कानपुर, अच्छा। अच्छा, एक मूवी भी है प्लासिड, साहब पे मूवी है, तो मूवी देखा होगा तो उस समय तो कोई भी मूवी देखते हो तो पहले तो मीनिंग तो समझ ही जाते होगे ना। ओके, तो शांत करना, सीरीन, सीरीन कैसे याद करोगे, सीरीन। ये तो रिपोज, रिपोज का मतलब होता है रेस्ट, एकदम रिपोज, एकदम रेस्ट है, शांत है, काम है। सीनरी, सीनरी बहुत शांत है, सीरीन एनवायरमेंट है। सुई लेकर, सीरीन, सीरीन से सुई लेकर शांत हो गया। झंडू बाम, झंडू बाम लगाने के बाद सारा दर्द वगैरह खत्म हो जाता है, शांत हो जाते हो, दर्द से राहत मिलती है। तो बामी का मतलब होता है बहुत अच्छा बाम, झंडू बाम, BALM वाला। एक बाम 3 काम है, हाँ। झंडू बाम की यही सब याद रखो। और एक बाल्मी का मतलब होता है वेरी वार्म। हाँ तो ठीक है ना, वेरी वार्म, वेरी शांति, वार्मथ देना। किसी को आप वार्मथ दे रहे हो मतलब बहुत उसको मतलब बहुत ज्यादा बेचारा वार्मथ दे रहे हो, बहुत ज्यादा लव अफेक्शन दे रहे हो, उसको शांत कर रहे हो, वार्म। बाल्मी वेदर होता है, एक बाल्मी का मतलब होता है ना बहुत प्लेजेंट, वही है, बहुत प्लेजेंट, बहुत शांत, बहुत अच्छा, शांति। तूफानी वेदर नहीं है, तूफानी नहीं है, बाल्मी वेदर बोल सकते हैं। अरे मॉल, ये सब के पीछे क्यों पड़ गया, ये मॉलिफाई, पैलिएट, ये सब वर्ब है, ये सब पढ़ा दिया, हर हर जगह इसी को फिट करते रहोगे। एसुएज, जब मैंने एसुएज पढ़ाया था ना, एसुएज, आंसू को पोंछना, किसी को शांत करना, तो वो वर्ब था ना, वहां पे ये सब डालोगे, प्रोपिशिएट, पैलिएट, क्योंकि सब वर्ब है, सब वर्ब है, कहीं भी कुछ भी फिट करना नहीं है, ये सब एडजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन एडजेक्टिव था ना, क्वेश्चन एडजेक्टिव था। अच्छा, इतनी मेहनत से याद किया था, कर दो, फिट कर दो, कोई बात नहीं, एग्जाम में मत करने लगना। ऐसा थोड़ी है कि याद किया था तो मैं कहीं भी फिट करने लगूंगी। कंसिलिएट, पैलिएट, यहाँ पे फिट करना। चलो फिट करो, चलो कोमल, इसी बात पे आपका वाला वर्ड्स को रिवाइज, इतनी मेहनत से आपने याद किया है तो मैं आपको इसमें फिट करवाती हूँ। एसुएज, इस वर्ड का रिवीजन कर लिया जाए। आंसू, किसी के आंसू को पोंछना, इसको काम डाउन करना, जल्दी जल्दी कॉपी खोल रहे होंगे सब। काम डाउन करना, किसी को सूद करना। हाँ चलो बताओ और क्या है।
हाँ, मॉलिफाई, मॉलिफाई किया, अपीस किया, पीस, शांति, बोलते जाइए। पैसिफाई किया, प्लकेट किया, बोलिए क्या नाम है, भूल गई, कोमल। पैसिफाई किया, प्लकेट किया, दुख दर्द को एलिविएट किया, मिट्टी डाल के शांत कर दिया, अल्लाह ने उसको शांत कर दिया, एले कर दिया, पैलिएट कर दिया, ठीक है, पैलिएट कर दिया, प्रोपिशिएट करना, फेवरेबल बनाना चीजों को। माने बोलिए लल करना, मतलब ललाबाई होता है ना, ललाबाई लोरी को बोलते हैं, लिख लेना, ललाबाई लोरी को बोला जाता है, लोरी गाकर बच्चों को शांत करते हैं, लल करते हैं। सेटिस्फाई करना, किसी को ग्रेटिफाई करना, किसी को प्लीज करना, शांत कर देना, ट्रैंक्विलाइज कर देना, वेरी गुड, शांत कर देना। चलो कोमल का आप थोड़ा, शी मस्ट बी फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड। किसी को ईज करना, राहत पहुंचाना, राहत देना, ईज करना, उसका काम आसान कर देना, कंसिलिएट करना, रिकंसिलिएशन का मतलब होता है मेल मिलाप, पैचअप करना, है भर दिया, सब भर दिया। अब चलो इसी बात पे किसी को कंसोल करना, शांत करना। अब इसी बात पे गुस्सा होने का वर्ड्स बताओ, किसी को भड़काना, इसका उल्टा भड़काना होगा, क्या होगा भड़काने का? हाँ, किसी को इन्फ्लेम करना, आग डालना, इंसाइट करना, किसी को स्टीयर करना, हाँ बोलते जाओ, इग्नाइट करना, प्रोवोक करना, बोलते जाइए, प्रोवोक करना, फर्मेंट करना, वेरी गुड, किसी को एम्ब्रॉयल करना, अम्बरेज, गुस्सा दिलाना, सिचुएशन को और भी ज्यादा एग्जैसरबेट करना, वर्सन कर देना, बदतर बना देना, एग्रावेट कर देना, इन्फ्यूरिएट करना, एनरेज करना, आउटरेज, रेज का मतलब गुस्सा, एनरेज गुस्सा, एग ऑन करना, भड़काना, गलत, किंडल करना, ठीक है, बहुत हो गया, किंडल करना, एग्जैस्परेट करना। आई थिंक एक वर्ड हमने बने कोमल के कहने, जियोपैडाइज तो खतरा के सेंस में, रैंकल करना बोल सकते हो, इरिटेट करना, इंसेंस करना, गुस्सा दिलाना, वेरी गुड। एक तो इंसेंस का मतलब अगरबत्ती भी होता है, गोड करना ना, गोड करना, वो सब हम लोग उसमें करेंगे, इरिटेट करने वाले में। स्टीयर करना, स्टीयर तो कर दिया, इंस्टिगेट हो गया। अबेट करना, किसी को उकसाना, गलत काम, अबेट, ए बी, हाँ कंफ्यूज मत होना, ये मत होना, एक होता अबेट, आप बेटे बिजनेस में मेरी हेल्प करो ताकि मेरा बर्डन कम हो जाए, किसी के दुख दर्द को कम करना, और ये अबेट, उकसाना किसी को, अराउज करना, हाँ, अराउज करने का मतलब ये किसी को उकसाना। बहुत हो गया, अब ज्यादा वर्ड याद नहीं करना है। चलिए बिगनर, आप बोल रहे थे कि मैम एक रिवीजन करवा दीजिए, एक वर्ड रिवाइज हो गया आपका, प्रोवोक करना, वो तो हो गया, प्रोवोक तो हो गया, बैक स्लाइड, अरे ये सब करवा दिया है, ये सब। दिस शुड बी द पैशन फॉर वर्ड पावर, कि मैम मैं याद करके आई हूँ, मुझे कहीं ना कहीं इसको फिट करना है, लेकिन सही जगह पे करना है ना, सही जगह पे फिट करना है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, शांति का उल्टा, नॉइजी का उल्टा क्या है? ये बुल एंड काउ, को एक जगह छोड़ दोगे ना तो ये तो अशांति फैलाएगा। किक अप द रो, किक अप रो का मतलब ये हल्ला गुल्ला, हसल बसल, हल्ला गुल्ला में शोर शराबा, कमोशन, द स्वीकी व्हील गेट्स द ऑयल, जो व्हील आवाज करता है ना उसी में ऑयल डाला जाता है, ठीक है। अब देखते हो ना फैमिली में वही बच्चे को अटेंशन ज्यादा मिलता है ना जो सबसे ज्यादा हल्ला करता है, उसको शांत करने के लिए अटेंशन दे दिया जाता है। तो व्हील है, ठीक है, व्हील में जो चक्का से आवाज ज्यादा होती है ना उसमें फ्रिक्शन कम करने के लिए उसमें ऑयल लुब्रिकेंट डाला जाता है, जो सबसे ज्यादा जो हल्ला करता है ना, शोर शराबा, उसी को अटेंशन मिलता है। रिकॉर्डेड वीडियो देखते हो, चलो वेलकम, अच्छी बात है, कुछ भी देखो, देख लो। सब लेके आएंगे आज 25 क्वेश्चंस है ना, एकदम अच्छे से टेस्ट देके आना, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम अच्छे से क्वेश्चंस करके आना है। और मतलब मिनिमम मेरे सारे बच्चों का मिनिमम 23 तो आना ही है, मिनिमम 25 लाओगे तो बहुत अच्छी बात है, सब लेके आएंगे। स्वीकी कर सकते हैं कुंदन, यहीं से ज्वाइन करिए, पिछला वाला छुट्टी वगैरह में देख लिए, नहीं होगा गलत, अच्छे से आज नहीं होगा और वही गलत। अन अकेडमी पे जो मंडे के टेस्ट चलता है ना, वही वाला, उसका लिंक मैंने अब डाल दिया है। आप मेरे प्रोफाइल पे जाओगे ना तो कम्युनिटी एक नया फीचर ऐड किया है ना, अन अकेडमी ने कम्युनिटी फीचर ऐड किया है, आज मैंने वहीं पे लिंक डाल दिया था, वहां से मिल जाएगा कम्युनिटी फीचर से। मेरे टेलीग्राम से बेटर है कि आप अब मेरे प्रोफाइल के कम्युनिटी पे जाके ले सकते हो,
ये वाला शायद हो गया है ना, ये हो गया है ना, पर्टिनेशियस करवा दिया है, रिपीट हो गया, ये करवा दिया है। हाँ, जिद्दी वाला है, जिद्दी वाला है। ये हो गया ओसिफाइड, अकड़ू, स्टिफ नेक, उसका एकदम अकड़ू है। ओसिफाइड, ओसिफिकेशन एक प्रोसेस है जहां बोन्स को हार्डन किया जाता है, कठोर बनाया जाता है, कैल्शियम भी कर, ये हो गया, ये हो गया है। रिवीजन करवा दीजिए। अच्छा, चलो, बिगनर के कहने पे मैं रिवीजन करवा देती हूँ। पर्टिनेशियस, पर्टिनेशियस वर्ड आ गया, इसको कैसे याद रखोगे? ये वर्ड आपके एग्जाम में सपोज आ गया, कैसे याद रखोगे? ना ना, रुको रुको, पहले इस वर्ड को याद तो करना। क्या चीज? टिन, एकदम टिन की तरह है, ठोको बजाओ उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिद्दी है, पर्टिनेशियस है, टिन है, ठोक पीट कर जो भी किया कोई, हाँ, तो इसका मतलब होता है जिद्दी, ये जिद्दी है, ठीक है, जिद्दी के। चलो शुरू हो जाओ, कॉपी खोलो और शुरू हो जाओ। स्टबन है, ऑब्फ्यूस्केट थोड़ी है, कहीं का कहीं डाल रहे हो, पेज पलट जा रहा है ना, तो दूसरा वाला लेके आ जा रहा है। देखना कि चीटिंग करते समय ना पेज नहीं पलटना चाहिए, गलत हो जा रहा है। स्टबन, स्टबन बताया था, और फिर आपको बताया था ऑब्ड्यूरेट, ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल मतलब ऑब्ड्यूरेट, टिका हुआ है अपने जिद पे। ऑब्स्टिनेट है, टिन की तरह है ये भी। और ये जो ट्रांसजेंडर होते हैं ना, बहुत जिद्दी होते हैं, बिना पैसे लिए आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इंट्रांसिजेंट है, बताते जाइए, बहुत रिजिड है, कठोर है, बहुत फर्म है। टेनिशियस है, टेनिशियस तो करवा ही दिया, ऑब्स्टिनेट भी करवा दिया। इनफ्लेक्सिबल है, इनफ्लेक्सिबल है, अनयील्डिंग है, जल्दी सरेंडर नहीं करेगा। रिकैल्सिट्रेंट है, हाँ, और म्यूलिश है, म्यूलिश, खच्चर, क्रॉस ब्रीड ऑफ डोंकी एंड हॉर्स, अड़ा हुआ आदमी है, अड़ा हुआ है, अड़ा मैन है, एडमेंट है, एडमेंट, म्यूलिश है। और बताओ, और क्या क्या बताया? बुल हेडेड है, वेरी गुड, बुल हेडेड है, पिग हेडेड है, ये बुल और पिग भी बहुत जिद्दी होते हैं, पिग हेडेड है। और एक वर्ड है रिकैल्सिट्रेंट, कैल्शियम की तरह कठोर है, फैक्ट्री में जाकर इंट्रैक्टेबल है, इंट्रैक्टेबल, इंट्रैक्टेबल जिसको ट्रैक पे नहीं लाया जा सकता, बहुत जिद्दी है, बहुत रेजिल्यूट है, वेरी रेजिल्यूट तो पॉजिटिव सेंस में चला जाता है। ओके, अनफ्लिंचिंग, अच्छा है, अनफ्लिंचिंग मतलब एकदम बहुत फर्म फेथ, हेड स्ट्रांग है, जिद्दी टाइप है। रिफ्रैक्टरी है, फैक्ट्री में जाकर जिद्दी हो गया है, बहुत हो गया। और एक्सोटिकिया बार है, जो जिद्दी मैल को निकालता है, इनएक्सोरेबल है, रिलेंटलेस, सब पता है। विलफुल है, हाँ, विलफुल, विलफुल मतलब अपने मन से काम करता है, जिद्दी पर्सन है, अपने मन से काम। ओसिफाइड रह गया है, ओसिफाइड कहीं, हाँ, याद कर लेना। और ये तो डोसा खा के सरेंडर कर दिया, डॉक्टर के पास जाके ना लोग सरेंडर ही कर देते हैं, बचा लीजिए। सबमिसिव, एक सबमिट का मतलब है कंप्लायंट, सबसर्विएंट, हमेशा आप किसी की सेवा में हाजिर रहना। चप्पल खा खा कर सारा जिद छोड़ दिया है, सप्पल है। ओबीडियंट, ड्यूटीफुल, यील्डिंग, कंप्लेसेंट, ये सब तो हो गया। और फ्लेक्सिबल लोग को क्या बोलते हैं? गो विद द फ्लो, बोलते हैं ना कि ज्यादा जिद्दी नहीं होना, गो विद द फ्लो, जैसे जैसे टाइम के साथ अपने आप को एडजस्ट करो। ओके, टाइम के साथ अपने आप को एडजस्ट करना है, लचीला बनना है, फ्लेक्सिबल बनना है। सी वेयर द विंड ब्लोज, जैसे हवा का रुख है, अपने आप को भी वैसे फ्लेक्सिबल बनाना है। लाइफ में बहुत जिद्दी नहीं होना चाहिए, बहुत अपने आप को चेंज करना है, एडजस्टिंग नेचर होना चाहिए। अब आ जाओ एम्बार्गो, स्पीड में चलते हैं, हमारे पास 112 वर्ड्स है ना। हम लोग को ना अपना सारा सारा काम मतलब कोशिश करना है ना कि फरवरी लास्ट में, यहाँ तो मैक्सिमम बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे हैं जो इस बार का अप्रैल, और प्री के बारे में तो कुछ मन में डाउट मत लाना, प्री में बहुत अच्छा से कोविड वगैरह सब चला गया होगा, प्री के समय सब चीज ठीक रहेगा, मैक्सिमम बच्चे 22 अप्रैल तक एग्जाम देंगे। तो हमें कोशिश करना है ना, हमें कोशिश करना है कि हमारा फरवरी लास्ट तक, ओके, फरवरी लास्ट तक हमें इनफैक्ट अपना सारा सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है, सारा सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। एक मिनट, बस एक मिनट।
टेस्ट का नोटिफिकेशन, मॉक गॉट सेकंड रैंक इन मॉक। कौन कौन सा मॉक में सेकंड रैंक ले आ रहे हो जो कि मुझे पता भी नहीं चल रहा है? बताना विभू, कौन से मॉक में सेकंड रैंक आया? कौन से मॉक में? ऐसा तो नहीं अपने से मॉक बना के सेकंड रैंक ले आ रहे हो? सीजीएल प्री तो कब हुआ था ये? सीजीएल प्री का कब हुआ था ये? कब हुआ था जरा बताना, कौन वाला प्री, मुझे भी पता चले जरा। अनअकैडमी पे, अभी अनअकैडमी पे शुरू कहाँ से हुआ जो लेके आ गए नंबर? एक टेस्ट आज है आपका, हाँ वो तो 9 बजे से है ना। अरे तो मुझे बताओ कि कौन सा टेस्ट? एम्बार्गो, एम्बार्गो कल था किसी सर का। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छी बात है। जो भी टेस्ट दीजिए दूसरे टीचर के टेस्ट में पूरा फुल नंबर लेके आना। एम्बार्गो, एम्बार्गो कैसे याद करोगे? हिंदी में लिख लो, एम्बार्गो का मतलब होता है रुकावट, बाधा, बाधा, रुकावट, 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 ठीक है। एम्बार्गो, इसको ऐसे कैसे याद करोगे? बार, बार का मतलब वो मत समझ लेना टॉफी बार एंड ऑल वाला। बार लगा दिया गया, बार वर्ड सुना है? नहीं सुना है आपने? ये सुना होगा ना, पुलिस ने बैरिकेड लगा के रख दिया था ताकि पब्लिक घुस ना पाए। बैरिकेड, बैरिकेड लगा देना, बैरिकेड मतलब बैम्बू वगैरह से या कहीं से बैरिकेड लगा दिया था, बाधा, रुकावट डाल दिया था। तो एम्बार्गो का मतलब होता है रुकावट। हाँ, बार में नहीं जाना है, बार में 18 साल से नीचे वालों के लिए बार में जाने का रुकावट है, ऑब्स्टैकल है, बार नहीं जाना है। मदर फादर आपको रोकते हैं ना, मदर फादर रुकावट डालते हैं, बार नहीं जाना है, अंडर 18 नॉट अलाउड, और ब्रैकेट लगाकर बंद कर दिया। बार, बार में नहीं जाना है, गलत बात है, सिर्फ सिनेमा हॉल गया हूँ, वेरी गुड। अब 20, हाँ, बार में डोंट गो, बैरिकेड लगा दिया है, बार लगा दिया, रुकावट। स्टॉपेज तो पता है, ब्लॉकेज लगा दिया, बैरियर तो, अच्छा बैरियर वर्ड तो बाहर से याद कर सकते हो, मैंने तो बैरिकेड वर्ड बोला, बैरिकेड लगा देना, बैरियर लगा देना, रुकावट। देखो आज ये कोमल बहुत मुश्किल से याद किए मैम, फटाफट जल्दी जल्दी कर दीजिए। बैरियर, बैरियर का मतलब भी रुकावट। इम्पेडिमेंट, पेडी का मतलब क्या होता है? पेडी इज रिलेटेड टू, पेडी रूट वर्ड है, पेडी का मतलब होता है पैर, पैर, लेग, लेग। और इम का मतलब है नो लेग, जिसके पास लेग नहीं है, जिसके लेग को बांध दिया गया तो उसके लिए तो एक रुकावट हो गया। लड़कियों को पता होगा, लड़कों को भी पता होगा, पेडिक्योर होता है, पैरों की साफ सफाई, पार्लर में जाके पेडिक्योर करवाते हो। और हाथ, हाथ की जो साफ सफाई होती है ना, उसको बोलते हैं मैनिक्योर, मैनिक्योर। नहीं पता है तो ये पेडी का मतलब होता है लेग, लेग वगैरह का अच्छा से सफाई करते हैं, लेग गंदा हो जाता है। और ये हाथों की, मैनिक्योर मतलब हैंड, लड़कियों को पता होगा, लड़कियों को, लड़कों को भी पता है। फिश वाला टिकल अलग होता है विकी, वो तो एक तरह का थेरेपी है। जो फिश वाला टिकल्स होता है ना, वो एक तरह की थेरेपी है। हाँ, वहां भी फिश ना आपके डेड सेल्स निकाल लेते हैं, सही पता है, ये भी एक थेरेपी है। ओके, एक तरह की थेरेपी है, फिश डेड सेल्स निकाल लेते हैं। नहाते नहीं है इसलिए गंदा हो जाता है, नहीं। अब तो मेरे हाथ बहुत साफ रहते हैं। एक समय था ना, ऑफलाइन वाला जमाना था, जब मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं था, और जब मैं पैरामाउंट में काम वर्क किया करती थी, पैरामाउंट और वो सब में, तो मेरे हाथ पूरे काले हो जाते थे, हाथ काले हो जाते थे, वो जो होता है ना मार्कर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर के मार्कर्स। बट अब तो डिजिटल बोर्ड है, हाथ भी साफ सुथरा रहता है, चौक से उतना गंदा नहीं होता है जितना मार्कर से गंदा होता है। वो असली वाली मेहनत थी, लिख लिख के ना, कई बार ना, सबसे सबसे खराब सिचुएशन क्या होता था ना, कभी कभी नकली इंक दे देते थे, ओके, फेक नकली इंक दे देते थे, और हमारे ऑफिस बॉय क्या करते थे, उसको पेन में डाल देते थे, और उसके बाद वो लिखने के बाद बोर्ड से इरेज होता नहीं था, इरेज ही नहीं होता था, उसमें पूरे जान लगा लगा के पानी वगैरह से करना होता, जब इंक अगर नकली होता था। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट का मतलब, ये इम का मतलब ही होता है ना नो के सेंस में, जनरली आपका पैर को रोक दिया गया। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब भी है बाधा। रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन कैसे याद रखोगे? ये तो सुना भी होगा, रेस्ट्रेंट लगा दिया गया, बाधा, रुकावट डाल दिया होगा, ये तो सुना होगा। स्ट्रिक्ट है, रेस्ट्रिक्ट है, आपने ये वर्ड सुना होगा ना, रेस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है आपको, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, आप अंदर नहीं जा सकते हो, आप पे बाधा लगा दिया, रुकावट डाल दिया गया, रिस्ट्रिक्शन से याद कर लो।
डेटर, डेटर का मतलब होता है रोकना, नथिंग कैन डेटर मी फ्रॉम अचीविंग माई गोल, ठीक है, तो नथिंग कैन डेटर मी, तो डेटर का मतलब है रुकना और डेटरेंट का मतलब है रुकावट, ये वर्ब है और ये नाउन है। अब एक वर्ड याद करो, एक वर्ड होता है प्रिस्क्राइब, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है, रिकमेंड किया है कि केमिस्ट के साथ पास जाकर ये वाला ले लो, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन दिया है। और एक होता है प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब करना मतलब किसी चीज पे बैन लगा देना, किसी चीज पे रुकावट डाल देना, तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको मेडिसिन नहीं मिलने वाला है। इंडिया में तो कुछ भी दे देते हैं, ओटीसी ड्रग्स, ओवर द काउंटर। फॉरेन कंट्रीज में एक सिरदर्द की दवा भी लेने जाओगे ना, बिना प्रिस्क्रिप्शन का देते नहीं है, बैन है, तो प्रोस्क्राइब करना मतलब बैन कर देना, बैन लगा देना, प्रोस्क्राइब कर देना। आज न्यू वर्ड की जगह टेस्ट होगा, अगले क्लास से न्यू वर्ड होगा, अभी टेस्ट लूंगी मैं। प्रोस्क्रिप्शन, हर्डल, हर्डल तो सबको पता है, एक एक ये भी हर्डल होता है, ये भी, ये हर्डल करना मतलब क्या होता है, नहीं ये वाला हर्डल का मतलब है बाधा, लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं भाई, कैसे इसको ओवरकम करना, हाउ टू गेट ओवर दिस हर्डल्स। एक हर्डल, ये हडल ग्रुप, क्राउड करना, हडल मतलब गैदर, गैदर करना, किसी भी चीज को क्राउड करना, इकट्ठा करना, भीड़ जमा करना, इकट्ठा करने के सेंस में गैदर करना, क्राउडेड कर देना। ओटीसी ड्रग्स किसको बोलते हैं, ओवर द काउंटर, कुछ ड्रग्स में प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, आपको मिल जाता है, अब जाके ना आप वो सब डिस्प्रिन मांग लोगे, पैरासिटामोल मांग लोगे तो वो काउंटर पे दे देते हैं, ओवर द काउंटर वाला ड्रग ये सब दे देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी का हार्ट रिलेटेड डिजीज वाला बिना प्रिस्क्रिप्शन का नहीं देते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देना। और ये अलग अलग नहीं है, ये है एक ही वर्ड है, स्टम्बलिंग ब्लॉक, ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है रास्ते का रोड़ा, स्टम्बलिंग ब्लॉक, स्टम्बल करना, लड़खड़ाना, आपके रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है, नींद की गोली नहीं देंगे, हाँ, डिप्रेशन वाली भी नहीं मिलते। सेंसर, मूवी में सेंसर बोर्ड होता है ना, जो किसी चीज पे बैन लगाता है, रुकावट डाल देता है, ये सीन रिलीज नहीं होगा। एक और वर्ड है किसी चीज पे, यहाँ पे लिख लो, इंटरडाइट करना या इंटरडिक्शन, अरे नहीं सही लिखा, इंडाइट करना सही तो लिखा था, दो वर्ड और लिख लो, ऑब्स्टैकल का, कॉम्बी फ्लेम तो मिल जाता है, कॉम्बी फ्लेम तो सब जगह काम कर जाता है। इसमें रुको एक मिनट पीछे देख लेते हैं, इसमें कुछ कुछ वर्ड्स ऐड करोगे आप, कुछ कुछ वर्ड्स ऐड कर लेना। एक वर्ड याद करो, एनकम्बरेंस, एनकम्बरेंस, एनकम्बरेंस वर्ड को कैसे याद करोगे, कुकुम्बर, क्यूकुम्बर, ठीक है, और एक वर्ड करो इंटरडाइट, इंडाइट तो दोषी हो गया, इंटरडाइट, ये वर्ड याद रखो। हाँ, इनकम्बरेंस, कुकुम्बर, कुकुम्बर वर्ड सुना है ना, क्यूकुम्बर का मतलब है खीरा, और ये जो खीरा का बैग होता है ना बहुत भारी होता है, ये भी एक बाधा है। इंटरडाइट, इंटरडाइट, डाइट का मतलब होता है टेल, कहना, अनाउंस करना, किसी चीज पे ऑफिशियली बैन लगा देना, थवॉट भी बोल सकते हो, थवॉट करना, रोकना, थवॉटेड। हैसल्स भी लिख लो, आपके लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं, हैसल्स आ रहे हैं, इनकम में रुकावट आ गया है। क्यूकुम्बर, कम्बरसम का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी बर्डन, वो भी वही है। वेरी गुड रजत, हैम्पर भी कर सकते हो। वैसे हैम्पर का दो मतलब होता है, ठीक है, एक हैम्पर का गिफ्ट भी होता है, और एक बारिश की वजह से सारा मैच हैम्पर हो गया, मैच में रुकावट आ गई, बर्बाद हो गया। तीन वर्ड आप याद रखो, एक तो हर्डल है, ठीक है, हर्डल है, हैसल है, हिंड्रेंस है, हैम्पर है। ये हाइंड, हाइंड मिरर, ये पता है, हाइंड मिरर, हाइंड, हाइंड किसको बोलते हैं, हाइंड, हाइंड लेग्स होता है, फोर लेग्स, हाइंड लेग्स, फोर लेग्स मतलब आगे के लेग्स, और हाइंड मतलब पीछे, हाँ, हाइंड का मतलब होता है, हाइंड वर्ड से ही बना है ना, बिहाइंड, बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब भी तो पीछे है, और हाइंड, हाइंड मतलब उसी वर्ड से, हाइंड वर्ड से बना हिंड्रेंस, बिहाइंड मतलब पीछे रह गया, उसके रास्ते में रुकावट आ गई जिस वजह से बेचारा हिंड्रेंस, पीछे रह गया, रुक गया। हैम्पर, एक तो गिफ्ट हैम्पर मिलता है, वो तो गिफ्ट वाला हैम्पर है, और एक तो हैम्पर हो जाना, रुकावट आ जाना। ये सारा वर्ड्स नोट कर लीजिएगा, एनकम्बरेंस, रेजिस्ट करना ना, किसी चीज का विरोध करना, ऐसा नहीं है कि रुकावट है, और ये तो बाधा डालना, और ये क्या है,
ये किसी को हेल्प करना, पुश करना, किसी को हेल्प करना, एड करना, फर्स्ट एड, हेल्प करना, बेनिफिट, किसी को असिस्टेंस देना, एडवांटेज देना, हेल्प करना किसी को काम। दिमाग में फीड कर लिया, वेरी गुड कोमल। ऑब्स्टैकल भी डाल सकते हो, ऑब्स्टैकल तो पता ही है, डाला ही होगा ऑब्स्टैकल। सीज का मतलब है स्टॉप हो जाना, ऑब्स्टैकल इसमें नहीं डाला है, ऑब्स्टैकल बहुत इजी वर्ड है इसलिए नहीं डाला होगा। ऑब्स्टैकल, ऑब्स्टैकल का मतलब भी होता है वही है, ब्लॉक। आपके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं। सीज का मतलब तो पूरी तरह से रोक देना, बट ये तो बाधा है। ऑब्स्टैकल, हाँ। वंशियस, पहले मैं सोच रही हूँ ना कि मैं आपका टेस्ट ले लूं। ओके, तो एक वर्ड करवा देती हूँ, उसके बाद टेस्ट लेती हूँ। एक वर्ड और करवा के टेस्ट लेती हूँ, क्योंकि अब 9 बजने जा रहा है। वन मोर कर, लेकिन ये भी है कि ये वर्ड इतना लेंदी है ना। स्लो टेस्ट ले लो। सब टेस्ट जा रहे हैं, चलो टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट ही कर लेते हैं। ये वाला को फिनिश करने में, चलो इसको फिनिश कर देती हूँ, इसको फिनिश ही कर देती हूँ। तब तक इसको फिनिश जब तक कर रही हूँ ना, टेस्ट देके आ जाओगे। ओके, बम्शियस, बम्शियस नहीं हो पाएगा ये, हो जाएगा हो जाएगा, टेस्ट देके आना। तब तक मैं ये वर्ड करवा रही हूँ, उतना में आप करके आ जाओगे। 2 वर्ड होता है, एक होता है बम्किन, बम्किन को, और एक होता है बम्शियस। उसकी चांद पे लॉटरी लगी है, उसलिए बम्शियस हो गया। अच्छा, तैमूर की मैम बम्शियस है, तो तैमूर की मॉम बम्शियस है, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तैमूर की मॉम को कितना जानते हो कि आपने उसे बम्शियस बना दिया है? कितना हम लोगों को जानते हैं, स्क्रीन पे देख के थोड़ी समझ पाओगे। ठीक है, हाँ। बम्प देखो, दोनों जगह बम्प है, दोनों जगह बम्प है। बम्पकिन को याद रखो, पंपकिन, बम्पकिन, यहाँ पे के आई एन नहीं है, बम्पकिन मतलब पंपकिन। पंपकिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कद्दू को बोलते हैं, राउंड कद्दू। तो किसी को, किसी व्यक्ति को बोल देते हैं ना, ये पूरी तरह से कद्दू है। कद्दू है मतलब एकदम इसको कुछ समझ में नहीं आता, एकदम गंवार है, एकदम रस्टिक है, गंवार है, गंवार है, गंवार है। हाँ, भोंदू है, ये अनसिविलाइज्ड, इसको तौर तरीका नहीं पता है। ओके, अनसिविलाइज्ड है। तो बम्पकिन को याद कर लो पंपकिन से, कद्दू है। और बम्प को याद कर लो ट्रम्प से, ट्रम्प, ट्रम्प बहुत घमंडी है। तो बम्शियस का मतलब होता है बहुत घमंडी, बहुत बहुत घमंडी लोग होते हैं। तो ये वर्ड को भूलना नहीं है, क्योंकि दोनों आपको कंफ्यूज करना है। बम्पकिन, पंपकिन, पंपकिन का मतलब कद्दू, कद्दू है, कुछ समझ में नहीं आता, असभ्य, कैसे तौर तरीके नहीं पता है। और ये बम्प को याद रखना ट्रम्प, ट्रम्प तो वैसे भी बहुत घमंडी है। डोनाल्ड ट्रम्प वही घमंडी पर्सन। घमंडी के बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है, घमंडी के बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं घमंडी का वर्ड्स करवाऊं, टेस्ट ही ले लेती हूँ, टेस्ट ही ले रही हूँ घमंडी के वर्ड्स में ना। चलो टेस्ट ही ले लेती हूँ। एक टेस्ट दोगे, फिर मैं दूसरा टेस्ट बना के रखूंगी। टेस्ट ही हो जाए। हाँ, पोल फेंको, पोल दूं या ना दूं, यही सोच रही हूँ। पोल दूं या ना दूं, पोल दिया जाए या ना दिया जाए? नो पोल। चलो चलो, यस पोल। डिस्क्रीट, थोड़ा स्पीड में, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट, वेरी गुड। डिस्क्रीट मैंने पढ़ा दिया है, मैंने आपको ऐसा ऐसा कुछ पढ़ाया है। एक ये डिस्क्रीट पढ़ाया है, CRETE वाला, और एक ये वाला डिस्क्रीट। डिस्क्रीट, ही डिड द वर्क इन अ डिस्क्रीट मैनर। डिस्क्रीट का मतलब होता है केयरफुल। और रैश का मतलब क्या है? रैश, रैश का मतलब होता है केयरलेस। और मंडेन का मतलब होता है ना वेरी मोनोटोनस, बोरिंग। मंडे को ना बहुत बोरिंग फील होता है। फ्राइडे को सबको मजा आता है, छुट्टी होगा छुट्टी होगा, मंडे, मंडे आते साथ बहुत बोरिंग फील। कराउस, ये तो कल कल भी दे दिया था शायद।
कल भी दिया था, इसलिए आज फटाफट कर लोगे। कल के मेंस के मॉक में था ये। कराउज, कराउज का मतलब होता है फ्रॉलिक। कल था या आज सुबह के मॉक में था? फ्रॉलिक, मजे, कराउज करना मतलब एकदम मजे करना, डिलाइट करना, एंजॉय करना। पर्ज, ये वर्ड मैंने आपको कहाँ बताया था, बताती हूँ। प्रेशराइज करना, थ्रस्ट करना, फ्लोट करना। बहुतों का आंसर गलत आ गया है। जब मैंने आपको एब्ल्यूशन वर्ड करवाया था ना, एब्ल्यूशन का मतलब होता है, ऐसा मैंने करवाया था, एड्यूलेशन मतलब चापलूसी करवाया था, और एब्ल्यूशन का मतलब है शुद्धिकरण, तो वहां पे परगेशन वर्ड करवाया था, वहां नाउन फॉर्म में लिखा था, इवैक्यूएट करना। स्प्रूस, स्प्रूस, स्प्रूस को मैंने इसको याद करने का टेक्निक बताया था। स्प्रूस, स्प्रूस, रूस, रूस मतलब रशिया, रूस, रशिया। रशिया के लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। पुतिन को देखा है? पुतिन, द प्राइम, रशिया के प्राइम मिनिस्टर, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, स्मार्ट है। स्प्रूस उमेश हमारे बैच में थे। प्रेसिडेंट, सॉरी, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। इतना एज होने के बाद भी सो फिट। नगेटरी, नगेटरी, मोदी जी भी किसी से कम नहीं। मोदी जी वाला निमोनिक नहीं यूज किया ना। इसमें तो बहुत अच्छा पोल आया, 75%, 75% पोल आया। नगेटरी, नगेटरी को मैंने आपको समझाया भी है। नगेटरी इज इन सेंस ऑफ नेगेटिव। नगेटरी मतलब अफलदायक, स्टेराइल हो जाना, एक किस्मत फूट गई है, किस्मत फूटी, किस्मत बेकार किस्मत। ओके, टाडी थका देने वाला, स्टेराइल भी किया है। चलो पूरा एक बार मुझे नगेटरी का बताना, आपका रिवीजन हो जाएगा। एक बार मुझे नगेटरी का बताना, आपका साथ साथ रिवीजन होगा। नगेटरी का मतलब होता है कोई भी चीज बंजर, ओके, अफलदायक, हाँ। फीकंड नहीं बोलोगे, इनफीकंड, इनफीकंड। बैरन, बैरन, वेरी गुड, बैरन, इनफीकंड, इनफीकंड, अ वुमन इज नॉट केपेबल ऑफ बेयरिंग चिल्ड्रन। बैरन, स्टेराइल, फ्यूटाइल, बंजर लैंड, बहुत ड्राई लैंड होता है, बहुत पार्च्ड है, पार्च्ड है। ठीक है, फ्रूटलेस है, अनप्रोटेक्ट, फ्रूटलेस है, अनप्रोडक्टिव है, एरिड है, वेरी गुड, एरिड है, अनप्रोडक्टिव है। ठीक है, और इसका एंटोनिम होगा फर्टाइल, अरेबल, याद रखना। फर्टाइल है, प्रोडक्टिव है, अरेबल है। ठीक है, आरा का लैंड अरेबल है। प्रोलिफिक है, प्रोलिफिक का मतलब फर्टाइल भी होता है, एक्सपर्ट भी होता है। इनकॉन्सिक्वेंशियल, वेरी गुड, अफलदायक। टेस्ट दे दिया है करमजीत, कितना नंबर आया? इतना जल्दी टेस्ट दे के आओ, ये कौन सा ड्रामा है? जाके टेस्ट दे के आ जाओ। कितना कितना आया है? अच्छा, अभी कहाँ से स्कोर पता चलेगा? टुडेज पता नहीं सब मॉक कौन बनाता है। इजी था, इजी था, हो गया है। पता नहीं ये सब मॉक कौन बनाता है, आई डोंट नो। मेरा नाम पे मॉक करवा देते हैं, बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि मैंने उस मॉक को बनाया है। मैं नहीं बनाती हूँ उसको। टेस्ट सीरीज बाय रानी मैम वो लिख देते हैं, लेकिन मैं नहीं बनाती। बट अभी मैं 10 क्वेश्चन सॉलिड वाला बनाऊंगी जो कॉम्पैक्ट में जाएगा, उसको बना के दिखाना। इनिमिकल, इनिमिकल है, इनिमिकल है, इनिमिकल है, सबको पता है। ये आपको याद करने का टेक्निक भी बताया है। इनिमिकल है, ये तो 96% पोल आ रहा है। यस, इनिमिकल है। इनिमिकल है मतलब एनिमी है, एनिमी है मतलब नुकसान तो पहुंचाएगा। वेरी गुड। प्रीकैरियस, इस वर्ड को ना याद करने का जो मैंने टेक्निक बताया है, मैंने पहले वो पूछूंगी आपसे। टेक्निक लगाना है। प्रीकैरियस,
प्री पहले से केयर करो, नहीं तो बाद में जाके डेंजरस बन सकता है। तो प्रिकेरियस का मतलब होता है डेंजरस। सैलुब्रियस, सल्लू भाई के मसल्स बहुत हेल्दी है, तो सैलुब्रियस का मतलब हेल्दी, डेंजरस नहीं होता है। इनोक्वस बताया था, इनोसेंट है, हार्म नहीं करेगा, ये तो हार्मलेस है, ये तो एंटोनिम हो गया। ऑफेंसिव का मतलब भी होता है हार्मफुल, और इनऑफेंसिव मतलब जो हार्मफुल नहीं है, जो कभी आपको मतलब आपके लिए खतरा नहीं है। तो आंसर इज पेरिलस। पेरिलस वर्ड को याद करने का क्या तरीका बताया? पेरिलस, पेरिलस बताया, पेरिलस, और एक पार्लस बताया। पार्लर बताया था ना, पार्लर में जाकर खतरनाक मेकअप कर दिया, डेडली। अब इसी बात पे मुझे चलो पढ़ना ऐसा ही है ना कि बच्चों को रिवाइज हो जाना चाहिए। प्रिकेरियस का मतलब होता है खतरनाक, पहले से केयर करो। और अब मुझे और अच्छा वर्ड बताओ प्रिकेरियस का, जो पढ़ाया। डेट्रीमेंटल, मेंटल है, मेंटल है, मेंटल है, सबको नुकसान पहुंचाएगा। इनिमिकल है, एनिमी है तो नुकसान पहुंचाएगा ही। मेनिस, मेन, मेन लोग अपना एक्का कब निकालते हैं? जब वो खतरे में होते हैं। जियो, जियो पार्टी, जियो ने आकर सब कंपनी के लिए खतरा कर दिया। डिलीट करो, इसको डिलीट करो, नहीं तो ये आपके लिए खतरनाक है। परनीशियस एनीमिया है, परनीशियस एनीमिया सबके लिए खतरनाक है। वेरी वेरी। नॉक्शियस है, नॉक्स का मतलब ये खराब है। ऑबनॉक्शियस है आपके लिए, आपके लिए बेलफुल है, आपके लिए पेनफुल है, आपके लिए डेडली है, घातक है, घातक डिजीज आपके लिए। और क्या है? अभी आया एक फेटल है, फेटल। स्पाइटफुल है, स्पाइट मतलब जहर, जहरीला है, आपके लिए लीथल है। वेरी गुड, लीथल ड्रग्स। और बोलते हैं कि वर्ड पावर याद नहीं होता है, मेरा सारा वर्ड पावर मेरे दिमाग से निकल रहा है। आप दे दिया है सारा वर्ड पावर, आप लोगों को बचा के रखना है। अभी आंसर नहीं बताना है, अभी अभी टाइम कहाँ हुआ है कि आंसर बताना शुरू कर दिया हो सब टेस्ट का। बचा के रखना है उसको। पास करता हूं मैं आपके बोलने पे। अच्छा, स्कैन करते हो? okay. बहुत सारे बच्चे होते हैं अन अकेडमी पे। होता क्या है कॉम्बैक्ट टेस्ट में ना, बहुत सारे होते हैं वो वाले सेंटेंस को कट कॉपी पेस्ट करके गूगल पे डाल देते हैं, और गूगल उसका सही आंसर दिखा देता है, एरर है, एरर दिखा देता है, और वो परेशान रहते हैं। और कई बच्चे बगल में बैठाते हैं और कॉम्बैक्ट का 1 करोड़ ले जाते हैं, 1 करोड़ लेके चले जाते हैं। हाँ, उसीलिए मैंने जो क्वेश्चन सब बनाया है ना, जितना भी गूगल पे पेस्ट करते रहो ना, कुछ मिलने वाला ही नहीं है। सबको बना बना के गूगल पे दोबारा चेक किया कि एक भी वर्ड इसका आ नहीं रहा है ना कहीं पे कि ये गूगल कर पाए। आर्केन कर देते हैं ऋषि, बगल में फ्रेंड को बैठा के रखते हैं, बगल में फ्रेंड को बोल रहे चलो सब्सक्रिप्शन टॉप कर जाएंगे, सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। दोस्त को 2-3 दोस्त को बैठा के रखते हैं ना अपने हॉस्टल वगैरह के। आर्केन, इसको याद करने का तरीका क्या बताया था मैंने? इसको याद करने का तरीका क्या बताया था? आर्क, उसने आर्क ठीक से नहीं बनाया, उसका आर्क अनक्लियर है। ठीक है, अनक्लियर है मतलब मिस्टीरियस है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा, कुछ तो रहस्य है। आर्क प्रॉपर नहीं है, सिंपल नहीं करो, सिंपल न्यू एंशिएंट नहीं करो। आपका हुआ क्लोज टेस्ट आ गया था कट कॉपी पेस्ट किया होगा, पूछना होगा मुझे अनअकैडमी से कि ये सब टेस्ट कौन बनाता है। क्लोज टेस्ट बहुत इजी आ गया था। ऑर्नेट, चलो देखना है ना, इजी इजी आया तो 25 में 25 चाहिए। फादर हीरो वाला आया था। ऑर्नेट करना, ऑर्नेट करना मतलब ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मतलब गहनों से चीजों को सजाते हैं। चलो इसी बात पे ऑर्नेट का और भी वर्ड्स बताओगे मुझे? टोक्यो, प्रतीक, श्री, सब तो 9 में 9 ही है। मनी, वेरी गुड, फ्लाइंग। ऑर्नेट करना मतलब सजाना। चलो कुछ और वर्ड्स बताओ। हाँ, एम्बेलिश, बेल लगा लगा कर क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, क्रिसमस ट्री को ब्यूटीफाई करते हैं ना, ब्यूटीफाई करते हैं। और क्या करते हैं? सजाते हैं। गार्निश, खाना बनाकर धनिया पत्ते से गार्निश करते हैं, गार्निश करते हैं चीजों को। वेरी गुड। डेकोरेट करते हैं, बैरोक, डेकोरेट करना। और एक है अडोन, 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 डेक आउट करना, अडोन करना। सब कमेंट में दे रहे हैं।
इस वर्ड को देखो, एकदम एक वर्ड को ध्यान से देखो और समझो कि मैम ने क्या बताया था, हमने क्लास में क्या डिस्कस किया था। कम ओपेंस वर्ड देखते साथ कुछ एकदम दिमाग पे जोर डालो, दिमाग पे आप जोर डालो कि क्या मतलब क्या सेंस में था ये। कम, कम यूपी, आओ यूपी, उसके बाद तुम्हें बताया जा रहा है। कम अप, हैंड्स अप करो, यूपी आओ, उसके बाद तुम्हें विकास दुबे की तरह बता रहा हूँ मैं क्या करना है। तो कम ओफेंस का मतलब होता है पनिशमेंट देना। उसने ट्रिब्यूट, उसने रिस्पेक्ट नहीं दिया, उसको पनिशमेंट मिला। तो इसको हम बोलते हैं पनिशमेंट, रेट्रीब्यूशन, नेमेसिस भी बोलते हैं। नेमेसिस इज द गॉडेस ऑफ पनिशमेंट। ट्रिब्यूट नहीं दिया। ये वर्ड अभी मैंने हाल फिलहाल में करवाया है। ये जो समुद्र मंथन पार्ट 2 का जो दूसरा वर्ड था, डेबिलिटेट करना। डेबिलिटेट में देखो बिल्ली आ गई, बिल्ली, बिल्ली। मेरा मेन मकसद है एकदम पोल से भी ज्यादा है कि वर्ड्स आपको याद हो जाए। डेबिलिटेट, देबी, देबू, देबू बहुत कमजोर है। बिल्ली, भीगी बिल्ली, डरपोक, कमजोर। डरपोक लोग, दिल से बिल्ली है, दिल से बिल्ली है। अच्छा, वो डेबिलिटेट करना मतलब वीकेंड करना। एनरवेट का मतलब क्या होता है? दिल्ली का बिल्ली डरपोक होता है। हाँ, एनरवेट का मतलब एनर्जाइज मत समझना, वीकेंड करना, वीकेंड। अटेनुएट, तनु तुम क्यों कम खाती हो, तुम वीक हो गई, अटेनुएट, ये सब वीकेंड करना। जेडेड, जडेजा वीक हो गया है, आप टीम में नहीं। एनरवेट वर्ड याद रखना, वीकेंड एनर्जी से सेंस में नहीं है, पूरा हो भी नहीं पाएगा वर्ड्स। रिप्रेजल, ठीक है। जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं ना, जो पुराने वाले हैं वो तो फटाफट आंसर दे रहे हैं। जो नए वाले स्टूडेंट्स हैं ना, पहली बार में आपका टेस्ट में 40-50% वर्ड्स ही बनते हैं। रिवाइज करते करते हो जाएगा। रिप्रेजल, रिप्रेजल मतलब पलट कर वार करना, रिटेलिएट करना, रिटेलिएट। रिन्यूमरेशन का मतलब तो सैलरी वगैरह। इंसेंस, देखो अभी बोला था स्टूडेंट ने इंसेंस, इंसेंस का 2 मतलब बताया मैंने। एक इंसेंस का मतलब अगरबत्ती होता है, तो एक इंसेंस का मतलब है इंसेंस स्टिक, हम अगरबत्ती को बोलते हैं इंसेंस स्टिक, उससे अच्छी खुशबू आती है ना। तो एक इंसेंस का मतलब खुशबू भी होता है, फ्रेग्रेंस। और एक इंसेंस करना, इसका मतलब है कि किसी को गुस्सा दिलाना, टू मेक समवन एंग्री, एनरेज करना, इंस्टिगेट करना, भड़काना। अटेनुएट, तन्नु तुम क्यों इतना कम खाती हो, बोल बोल के ये वर्ड रट गए। आ गया अटेनुएट। फिर भी 97% है, 2% सेलिब्रेट कहां से हो गया, 1% स्विम। तो 1% जो स्विम लिख रहे हैं ना, व्हाट शुड आई से, सेलिब्रेट आया था सीजीएल में। हाँ, तो अटेनुएट, वीकेंड करना, वीकेंड। कुछ स्विम भी कर रहे हैं, अटेनुएट मतलब स्विम भी है, तैर भी रहे हैं। देखो अभी तुरंत बताया, सारे पढ़ाए हुए वर्ड्स ही करवाए, सारे पढ़ाए हुए वर्ड्स ही करवा रही हूँ। अरेबल, अरेबल, आरा, आरा का लैंड, अरेबल होता है, खेती करने लायक होता है। प्लॉ का मतलब है हल चलाने लायक, जोता जा सकता है, खेत को बहुत फर्टाइल होता है। वेरी गुड। प्रतीक, अभिषेक, पिंकी, नाम थोड़ा सा बचा के रखे हैं, पता नहीं गर्ल्स इस बैच के कहाँ रहते, उसीलिए ना सारे मेल टीचर्स बोल देते हैं कि हमारे ब्रो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, गर्ल्स नहीं होते हैं। लीडर बोर्ड पे ऐसे आओगे तो सब बोलेगा ही। अब लीडर बोर्ड पे हम प्रीवेरिकेट, अच्छा प्रीवेरिकेट फिर से आ गया। प्रीवेरिकेट का मतलब चलो बताओ। अच्छा अब ना चलो साथ में चलो, पोल पे मत जाओ, बहुत बहुत टाइम लग रहा है। प्रीवेरिकेट डेमोन्स्ट्रेट नहीं हो, ये दो तो बिल्कुल नहीं हो। डेमोन्स्ट्रेट नहीं होता, पहले से वेरीफाई कर लो, बट नहीं तो तुम्हें धोखा मिलेगा। इवेड करना, इवेड करना, किसी चीज से बचना, डेंजर वगैरह से इवेड करना। जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब ग्री, ग्री का मतलब इकट्ठा होना, एक जगह असेंबली करना।
हुडविंक, हुड, ये जो हुडीज पहनते हैं ना, हुडीज कैप वाला, हुडीज पहन के अपने आप को छुपा रहे हो सामने वाले को धोखा देने के लिए, तो हुडविंक वर्ब है। हुडविंक करना, सीक्रेट करना, नहीं सीक्रेट तो, हुडविंक वर्ब है, धोखा देना, डिफ्रॉड करना, धोखा देना, धोखा वर्ब है। आर्टिक्यूलेट, आरती तुम क्यों लेट आई हो, उसका एक क्लियर एग्जांपल दो। डिस्टिंक्ट मतलब डिस्टिंक्शन मिला है, उसको डिस्टिंक्शन मिला है क्योंकि वो बाकियों से थोड़ा हटके है। क्लियर है? देखो, जो आप लोग बोलते हो ना कि पेपर बहुत इजी आया है, मजा आ गया है, मजा आ गया, और ये सब नंबर लेके आ रहे हो 42 पॉइंट समथिंग, ये सब नंबर लेके आ रहे हो, ये कौन सा अच्छा नंबर है? कोमल का 42.2 समथिंग कुछ आया है, अनन्या का कुछ 46 आया है, वेरी गुड, ये अच्छा नंबर है, ये अच्छा नंबर है। मोंटी का फर्स्ट टाइम 30 आया है 50 में, चलो और इम्प्रूव करना है। रजत, आपका 22.5 कहाँ से आ गया? पहले तो मुझे बताओ कितने में आया 22.5? 50 में? ये तो बहुत पुअर मार्क्स है रजत। अब पता नहीं आपने क्या किया है, 22.5 तो बहुत पुअर मार्क्स है। अनिर्बन का 44.5 आया है, सिद्धांश का 45 आया है, ओके, कंजीत का 42 आया है, यशस्वी का 47 आया है, रॉबिन्स का, निधि का 47 आया है, ठीक है, सुमंत का 37, निशिता 45, मुकेश 46, अजय का 48 आया है, वेरी गुड। ऐसे ऐसे वाले मार्क्स आने चाहिए ना। सनी का 45 आया है, शिवाली का 40, अर्चना का 40, ऐसे ऐसे वाले मार्क्स चाहिए। 34 आया है। जो जो मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका तो ये सब नंबर आना ही चाहिए। जो बिगनर है चलो उनका माफ है। ऋषि भैया का 45 आया है, ठीक है, और रजत का आई एम वेरी शॉक्ड कि आपका 22.5 कैसे आ गया है, ये तो बहुत पुअर मार्क्स है। 43 आया, अभिषेक 33 आया, रोही का 42 आया है, बलराम का 42.5 आया है। सबसे पहले आप ही आके बोले थे कि टेस्ट बहुत इजी है बलराम। रजत इज नॉट न्यू, रजत इज नॉट न्यू। जो नए वाले बच्चे हैं, नए वाले बच्चों का 25 30 ऐसे ऐसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 1 सीईटी का आंसर लॉन्ग रन, शिवाली हैज गॉट 47.5, यशस्वी 47, ऐसे वाला मार्क्स चाहिए था। अनन्या का 46 आया है। और फर्स्ट कौन आया है, टॉप कौन आया है? टॉप कौन है, क्या नाम है टॉप का, और कितना नंबर है टॉपर का? टॉपर का 50 है, अच्छा, टॉपर का 50 में 50 है, ओके ओके ओके, देख लेना होता है, बट आई एम नॉट ग्रीन आइड, ला भी सकता है, बट ये वाले टेस्ट में ना मुझे तो अपने स्टूडेंट्स का भरोसा है जो जल्दी से दे के आ जा रहे हैं। बहुत नेगेटिव हो गया है बहुतों का। कौन टॉपर है, टॉपर कौन है? आप अपने से बोल रहे हो कोई मैं ही टॉपर हूँ? रिधि अग्रवाल टॉपर है, ओके, रिधि टॉपर है, गर्ल टॉपर है, बहुत अच्छी बात। ये रिधि अग्रवाल, कहीं कहीं मुझे ये नाम सुना हुआ लग रहा है। आप ही हो क्या रिधि? इसी बैच के रिधि हो? इसी बैच वाले रिधि हो? अरे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेट्स, 50 में 50 लाए, वेरी गुड, क्यूडोस, कूद कूद कर खुशी मनाना, क्यूडोस, कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छी बात। देखो कार्तिक, जब हमारे गर्ल्स लीडर बोर्ड पे, क्लास वाले लीडर बोर्ड पे नहीं आ पाते हैं ना तो हंसते रहते हो। मैं बोलती हूँ कि ये एग्जाम के लीडर बोर्ड में आई, वेरी गुड, वेरी गुड। 47 आया है। अरे लड़के मत, कहाँ गए हैं लड़के? मेरा तो भयानक लायक मनाना है क्या क्या, हाँ, कुडोज टू गर्ल पावर। अब देखना है, अब भेजना भेजना, गलत आंसर है एक क्लोज टेस्ट का। ये क्या बात है, अनअकैडमी पे हमेशा मेरे पास एक कंप्लेन आता है, और कंप्लेन आता है क्लोज टेस्ट का ही गलत आंसर। क्लोज टेस्ट का ये एक बार मुझे भेजिएगा। अभी भेजते हैं, हाँ भेजिएगा। और मुझे बोलना होगा भाई, आप लोग टेस्ट इधर उधर कर देते हो। फादर लीडर होंगे या बॉस, देखना होगा ना क्लोज टेस्ट का सेंस। अच्छा चलो बॉय स्ट्रेस पे आ जाओ, बॉय स्ट्रेस, बॉय स्ट्रेस, बॉय स्ट्रेस पे। इतना भर दिया है। यस अनिकेत, आपका 30 आया है बॉयज, अभी अभी तो मैंने बॉयज वाला बताया।
ठीक है, पोल नहीं डालना है, टाइम हो गया ऐसे भी। बॉयज बॉयज बॉयस्ट्रेस का मतलब है क्लैमरस, क्लैमरस, शोर शराबा। तो 25 तक कर लेते हैं। परनीशियस आ गया, बाकी कल नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, नए वर्ड्स भी करेंगे। परनीशियस का मतलब होता है बहुत घातक, ठीक है, डेंजरस। ऑडेशियस, ऑडी गाड़ी, ऑडी गाड़ी में बैठ के अपने आप को बहुत बोल्ड महसूस कर रहा है। ऑडी गाड़ी, जो ऑडिशन देने के पहले आपको, ऑडिशन देने के पहले बोल्ड होना है, बहुत बोल्ड है। 25 तक कर लेते हैं। जियो पार्टी, जियो, जियो ने आकर सबके लिए खतरा कर दिया है, परेल। एग्जैस्परेट अभी करवाया एग्जैस्परेट। एग्जैस्परेट मतलब किसी को गुस्सा दिलाना, इन्फ्यूरिएट करना। एप्रिशिएट नहीं, एप्रिशिएट तो तारीफ हो गया। डेस्परेट का मतलब होता है बहुत रेस्टलेस, बेचैन। और इमिटेट करना, कॉपी करना। ट्रैंक्विल अभी करवाया मैंने, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मतलब किसी को शांत करना। इतनी दूर रहने दो, काम करना, शांत करना। अब बाकी का जो वर्ड्स है ना, ऐसे भी टाइम हो गया। मुझे ना ऐसा इतना ज्यादा आ गया है ना आप लोग के कमेंट्स वगैरह, और मुझे पता नहीं चल रहा है। इसको डायरेक्ट भेजिएगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेजिए भाई, व्हाट्सएप पे भेजिए, सब दिख ही नहीं रहा है। अभी टेंस पढ़ाया नहीं है। आज टेंस की क्लास ली थी, उसमें प्रॉब्लम आ रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। अभी मैंने टेंस पढ़ाया नहीं। और आप कहाँ से बुक उठा गए हैं अमित सॉल्व करने के लिए? आज तो मैंने टेंस शुरू किया है पढ़ाना, और आज टेंस की पहली क्लास थी, और वो भी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, बेसिक पढ़ाया, और सीधा बुक लेके सॉल्व करने लगी। ये सब गलती है, ऐसा नहीं करना है। मिक्स्ड एरर इंप्रूव हो जाएगा। भेज देना भाई, मुझे डायरेक्ट भेजना कार्तिक। ओके, डायरेक्ट भेज देना। आप लोग का मिल नहीं रहा है मुझे, कहाँ पे है क्लोस्टेस का, वो क्लिप करके भेजना। डाउट भी इतना ज्यादा डाउट आ गया है, स्क्रॉल कर रही हूँ, किसी का दिख नहीं रहा है। डायरेक्ट भेजना उसको। चलो कल मिलेंगे।